सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। और ये हमारे चैनल की एक और स्टोरी टाइम वीडियो है, लॉन्ग स्टोरी टाइम वीडियो। और इस स्टोरी टाइम में मेरे स्कूल लाइफ के ऊपर ही है। आपको एक और बात बोलनी थी मेरे को। पिक मी दीदी, बस भी पिक मी दीदी। अगर किसी का नहीं आया तो पिक मी, आई एम सो सॉरी। और चलो भाई, ज्यादा बकवास भी नहीं करते, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा जो साल था ना, 4th, 5th और 6th और 7th का, उसमें मेरी क्लास में मेरा एक भी दोस्त नहीं बना है। 6th में 1-2 दोस्त बने थे, फिर मेरे 7th में कोई भी दोस्त नहीं बना भाई क्लास में। मुझे नहीं पता यार, मेरे क्लास वाले मुझे हेट करते थे, क्या करते थे, शायद से हेट ही करते थे, इसलिए कोई दोस्त नहीं बना। पता नहीं क्यों हेट करते थे भाई, मेरे से कौन हेट कर सकता है? आप ही बताओ यार, मेरे से कौन ही हेट कर सकता है। खैर कंटिन्यू करते हैं। सो लाइक सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम 4th से। 4th क्लास में मैं एक स्कूल गई थी जो गर्ल्स स्कूल था। सो मेरी क्लास में भर भर के लड़कियां थी। अजीब ही थी भाई, वो बच्चियां थी तब भी इतनी ज्यादा मीन थी। मैं आपको बताती हूँ, हमारे ना लंच में अलाउड होता था सबों को साथ में ऐसे बैठने का, और हमारी बेंचेस भी इतनी बड़ी होती थी। मान लो 12 लड़कियां हैं क्लास में, 11 लड़कियां अलग बेंच पे बैठी हुई है और एक लड़की, मैं अकेली एक बेंच पे बैठी हुई हूँ। इतनी बड़ी बेंच है जिसमें कई बच्चे बैठ सकते हैं। इतना अकेलापन था मेरी लाइफ में। उस क्लास में इतना अकेलापन था मेरे में। भाई तुम ही सोचो, तुम क्लास में हो, तुम देखो एक अकेली लड़की लंच कर रही है, तो हैज ए गुड पर्सन, हैज ए अच्छा स्टूडेंट, तुम जाके उसको अप्रोच करोगे कि आजा भाई हमारे साथ लंच कर ले, अकेली क्यों बैठी है? और चलो भाई मान भी लिया कि वो बच्चे थे, उनमें इतनी समझ नहीं थी, बट टीचर्स की कहां ऐसी तैसी हो रही थी। ये टीचर्स साफ साफ मेरे को देखते थे कि मैं अकेले लंच कर रही हूँ। भाई एक बार भी टीचर ने नहीं बोला बच्चों को कि इसको भी साथ में बिठा के लंच करवा लो, एक बार भी नहीं बोला। स्टूडेंट तो स्टूडेंट, टीचर भी मीन थी उस स्कूल की। भाई मैं उस स्कूल से ना पूरा थक चुकी थी, मेरे को भाई चेंज करना था वो स्कूल। तो मेरे माँ बाप ने मेरा स्कूल चेंज किया और 6th क्लास में मेरे को एक नए स्कूल में पटका। और जब मेरे को इस स्कूल में पटका तो अलग दुख शुरू हुए मेरे। इस स्कूल में मैंने बहुत लेट एडमिशन लिया था, लाइक 4-5 मंथ बहुत लेट एडमिशन लिया था। तो मेरा इतना सारा पेंडिंग वर्क हो गया था। और भाई टीचर भी ऐसे ही ये कह रहे, सारा का सारा पेंडिंग वर्क ना तू करियो, हाथ से लिख के करियो। भाई 6ठी क्लास की लड़की हाथ से 20 पन्ने हर सब्जेक्ट के कैसे लिख देगी? और तुम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो रोज का भी काम करे, रोज का होमवर्क भी करे और पेंडिंग वर्क भी करे? 6ठी क्लास की बालक थी मैं, तुम इतना सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो 6ठी क्लास की? मैं 12वीं क्लास में इतना सब नहीं करती। और भाई मैं ना बहुत रो धो के काम करती थी। तुम ही सोचो भाई, मेरे को हमारे स्कूल में ये रूल था कि नोटबुक को स्टैंप करवाते थे, और जिसकी नोटबुक स्टैंप नहीं थी उसको अलाउड नहीं था एग्जाम में बैठने का। और भाई इसी वजह से मेरे को एक बार मेरे एग्जाम से निकाल दिया था, ये कह के कि तेरी नोटबुक स्टैंप नहीं है। अब मैं उन लोगों को कैसे बताऊं कि भाई मेरे को ये बताओ, रोज का होमवर्क, रोज का काम और 20 पन्ने अलग से हर सब्जेक्ट के कैसे करूं मैं? तब जाके मेरे पेरेंट्स ने मेरे प्रिंसिपल से बात करी, और मेरे प्रिंसिपल ने एक रूल निकाला कि अब से जो बच्चा लेट आएगा उसका जितना भी पेंडिंग वर्क है वो सारा प्रिंट हो जाएगा। अब भाई क्या फायदा था, मैंने आधे से ज्यादा काम तो कर लिया था, इतना लेट इनने निकाला। और ठीक है भाई, वो प्रिंट करके निकाल भी लिया, वो प्रिंट करके अभी तक रखे हुए हैं मेरे। मैंने एक बार भी खोल के नहीं देखा, क्योंकि प्रिंट वाले में मजा ही नहीं आता भाई। मैं इतनी पढ़ाकू लड़की नहीं थी, इतना मैंने स्कूल में बम भी नहीं फोड़ा कि मैं अपने आप को बैक बेंचर बोल पाऊं। हाँ प्लान जरूर किया था फोड़ने का, बट नहीं फोड़ा था। 6th क्लास भी ऐसे तैसे करके निकल गई। अब आई भाई 7th क्लास। और भाई अगर मैं मेरा स्कूल का पूरा इतिहास देखूं ना, तो सबसे गंदा टाइम ना मेरा 7th क्लास में गया है। क्योंकि भाई एक होता है जो दोस्त नहीं बनते, क्लासमेट्स दोस्त नहीं बनते, बात नहीं करते। एक होता है ये क्लासमेट हेट करता है भाई तुमको, तुम पे झूठा नाम लगा देंगे, सब कर देंगे, बस वो ये चाहते हैं कि तुम्हारी ऐसी तैसी हो। सो मैं भाई तुमको एक इंसिडेंट से बताती हूँ। हमारा डांस क्लास का पीरियड था, तो हम गए थे डांस क्लास। अब भाई पूरा डांस वांस करके हमारा वो पीरियड हो गया था एंड। सो अब हम वापस शूज पहन रहे थे, अपने शूज उतार के जाते थे हम, तो वापस शूज पहन रहे थे। मेरे सामने 2 लड़कियां थी, वो कुछ तो बात कर रही थी, उनने गाली बक, और वो गाली मैंने रिपीट करके उनको बोला कि नहीं बकनी चाहिए ये गाली नहीं बकनी चाहिए। अब भाई वो मैंने गाली बोल के उनको मना किया था। मैंने जब ये गाली बोली ना, उन सामने 2 लड़कियों ने पता है कैसे एक्ट किया? राशि ने गाली दी, राशि ने गाली दी। भाई वहां तक बात ना बिल्कुल ठीक थी, बट इन 2 बहन की पकौड़ियों ने पता है क्या किया? हम जब क्लास में गए ना, तो टीचर को जाती बता दिया कि मैम राशि ने गाली बकी है। और भाई उन 2 लड़कियों के अलावा किसी को नहीं पता था कि क्या बात हुई है, बट सारे के सारे लग गए, मैम राशि ने गाली बकी थी, हाँ मैम राशि ने गाली बकी थी। अब भाई तुम ये देखो, मेरे अगेंस्ट 20 बच्चे, 20-25 बच्चे और एक टीचर मेरे अगेंस्ट, क्योंकि वो मैम भी कहाँ मानने वाली थी, वो मैम खुद मुझसे हेट करती थी। सो वो मैम ने मान लिया कि भाई मैंने गाली बकी है। और भाई मेरे सामने एक लड़का चिल्ला रहा था कि तूने गाली बकी है, मेरे को बक के दिखा, मेरे को बक के दिखा। और भाई मैं उस पे उल्टा चिल्लाने लग गई, और मैंने उसको कुछ गंदा नहीं बोला था। उसने बोला मैम इसने मेरे को कुत्ता बोला है।
झूठ। भाई कोई कितना गिर सकता है किसी को गिराने के लिए, मतलब कि भाई उसने झूठ बोला है लेजिट, और उसने मैम को बोला और मैम ने मान भी लिया तब भी। अरे ये मैम की ऐसी तैसी, उस मैम को मैं सुपारी बोलती थी पता नहीं क्या नाम था उसका, मैं उसको सुपारी बोलती थी। साइंस टीचर थी, सबसे ज्यादा हेट मैं उन्हीं मैम से करती थी और वो मेरे को सबसे ज्यादा हेट करती थी। एट द एंड मेरे को पनिशमेंट मिल गई, मेरे को बाहर खड़ा कर दिया हाथ खड़े करके, और क्या ही था। और भाई मेरे जो गुस्सा चढ़ा था ना मेरी क्लास के लिए, पूछो ही मत, मेरे को सबसे ज्यादा हेट हो गई थी उन लोगों से। अब चलो एक और इंसिडेंस बताती हूँ मैं तुम लोगों को। हमारे स्कूल में क्या होता है कि जो एक सब्जेक्ट होता है ना, जैसे साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, ऐसी जो सब्जेक्ट होते हैं उनके दो नोटबुक बनते हैं, सेट ए और सेट बी। तो हमारी साइंस वाली मैम ने ना सेट बी मेरी पहले ही ले ली थी चेक करने के लिए, ठीक है। अब बाद में वो मैम है ना पूरी क्लास से कलेक्ट करने आई है कि आप सारे मेरे को सेट बी दे दो। तो मैंने मैम से बोला कि मैम आपके पास पहले से ही मेरी सेट बी नोटबुक है, तो मैम ने मानने से ही मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है। मैंने मैम को सेट ए भी दे दी, मेरी सेट बी भी दे दी। अब मैम मानने को ही नहीं थी कि भाई मेरे पास तेरी सेट बी है। और मैंने मैम को इतना ट्राई किया ना समझाने का, मैम ने पता है क्या किया, जितनी भी नोटबुक ऑलरेडी मैम के पास थी ना, मैम ने पटकी टेबल पे और चली गई। और फिर हमारी आई क्लास टीचर ने आके पूछा ये क्या हुआ है अभी, ये मैम क्यों गई। सारे बच्चे मैम मैम, राशि की वजह से ना सुपारी मैम है ना गुस्सा हो गई, रोने लग गई थी, रोने लग गई थी। भाई उस सुपारी को इतना थप्पड़ मारती ना, वो सुपारी से सू नहीं चला जाता। सो अब तो भाई स्कूल खत्म हो गई, मेरी 12th हो गया, पूरा हो गया। भाई मैं सच बताऊं ना, मेरा है ना, सच बताऊं ना, मेरी क्लास में मेरे दोस्त ही कम बने हैं। मतलब 4th क्लास से देखा जाए ना तो मेरे क्लासमेट है ना बहुत कम दोस्त बने हैं। भाई मेरे क्लासमेट नहीं बनते थे मेरे इतने दोस्त जितना मेरा दूसरे सेक्शन के दोस्त बन जाते थे, और मेरे को हर टाइम यही रिग्रेट रहता था कि मैं उनके सेक्शन में क्यों नहीं हूँ। सो यही थी मेरी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई स्टोरी। बाय बाय।